सम्यक समाधि में आपका स्वागत है। काफ़ी समय से आप साधना के मार्ग पर कार्य कर रहे हैं। जो भी साधक साधना के मार्ग पे काफ़ी समय से लगे हैं और जो साधक अभी नई शुरुआत करने वाले हैं, कुछ ही समय जिनको साधना करते हुए हुआ है, इन दोनों के अनुभव अलग अलग रहेंगे। मैं नए साधकों की बात करता हूँ कि जो नए साधक हैं वो जब नए नए साधना के क्षेत्र में उतरते हैं तो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ होती हैं, जिनका कुछ ठीक से सामना कर पाते हैं, कुछ ठीक से सामना ना कर पाने के कारण साधना के मार्ग से भटक जाते हैं या उसको छोड़ देते हैं। इसमें लगातार बने रहने के लिए सबसे पहले आप अपनी इंद्रियों के ऊपर काम जरूर करें। इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, रूप, किसी का रूप देख करके आप भटक जाते हैं, आपके अंदर वासना जागृत हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने भीतर परिवर्तन करने पड़ेंगे, अपनी सोच के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, अपनी समझ को और विकसित करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक क्षण मात्र में आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। आपको अब इन परिवर्तनों को अपने रोजमर्रा की कसौटियों के ऊपर कसना पड़ेगा। प्रतिदिन इन चीज़ों को से दूर रहने के लिए रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके अंदर पूरे दिन में जो आप घटित हो रहा है, क्षण क्षण में जो घटित हो रहा है, जैसा भाव जब आ रहा है तो उसको आपने रोकना है। स्पर्श मात्र से उत्तेजना प्रकट होती है इंसान के अंदर, किसी के स्पर्श मात्र से भी उत्तेजित हो जाता है। क्योंकि भावना वैसी है, भीतर जैसी होगी भावना होगी, वो वैसे ही अनुसरण करेगी, वैसे ही आपको परिणाम देगी। तो भीतर भावना आपकी अच्छी रहे, सोच आपकी अच्छी रहे, दूसरों के प्रति समान भाव रखें। जब आप दिन प्रतिदिन इसके ऊपर काम करेंगे तो उसमें आपके चरित्र निर्माण में आपको परिवर्तन होते दिखाई देंगे। और जैसे जैसे आपका चित्त निर्मित होगा, आप साधना के मार्ग पर जुड़ना शुरू हो जाएंगे, उसमें आपका विकास होना शुरू हो जाएगा। इतनी सरलता से कोई चीज़ मिलती हो तो हर कोई पा लेता। ये सरल बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। यानी कि इंसान चाहे तो कर सकता है,
और चाहे तो करते करते भटक सकता है। आपकी चाहत क्या कहती है, आप चाह क्या रहे हैं, मुख्य बिंदु आपके चाहने के ऊपर केंद्रित हो जाता है कि आप चाहते क्या हैं। यदि आपने ये ठान लिया है कि मुझे इस मार्ग के ऊपर चलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो ये पक्की बात है कि आप उसमें सफल होंगे। अगर आपके निश्चय के अंदर कहीं भी लचीलापन है, कहीं भी कमजोरी है कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद करेंगे या बाद में करेंगे, अभी हो नहीं पा रहा, समय नहीं है, अभी मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी, अभी मेरा ये हो जाए, तो जब आपको नहीं करना तो आपके पास बहाने बहुत होंगे। लेकिन ये आपको जो चीज़ करनी है तो ये सब चीज़ें भी, आप पढ़ाई भी करते रहे हैं, आप नौकरी भी करते रहे, आप गृहस्थ भी हैं तो गृहस्थ भी चलाते रहे, आप सभी कुछ करते रहें। और इसको तो अगर आपने निश्चित कर लिया कि मुझे करना है तो आप इसको उसके साथ भी कर सकते हैं। कोई चीज़ बाधा नहीं है, ये बिल्कुल बाधा नहीं है। उल्टा आपके रोज़मर्रा के जीवन के अंदर ये बहुत ही फलदायी है। आपको इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, गृहस्थ में भी बहुत अच्छे मिलेंगे, पढ़ाई में भी आपका दिमाग विकसित होगा, आपकी बुद्धि विकसित होगी और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे इसके। अब किसी भी क्षेत्र में हैं, खेल के क्षेत्र में हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, हर क्षेत्र में आपको सफलता में आपकी साधना का पूरा योगदान होगा। आप इसको ये सोच करके ना छोड़ें कि मैं कर नहीं पाऊंगा या हो नहीं पाएगा। ये आप को मैंने पहले ही कहा कि आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए। जब आपका निश्चय दृढ़ है तो मंजिल भी फिर आपकी बहुत दूर नहीं होती। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, रास्ता कटता जाता है, रास्ता छोटा होता जाता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके अनुभव बढ़ते जाएंगे, आपकी साधना बढ़ती जाएगी और आप एक योग्य पात्र बन के इस क्षेत्र में अपना लोहा मनवाएंगे। क्या चीज़ ऐसी है जो कि हम हमेशा चाहते हैं, कोई चाह पैदा होती रहती है भीतर और नई नई चाहते जन्म लेती रहती हैं, क्योंकि इंद्रियों के विषय इतने प्रगाढ़ हैं कि हम जितना मर्जी कोशिश करें, बहुत बड़ी कोशिश करने के बाद ही इनसे छूटा जा सकता है। ये शरीर के रोम रोम के अंदर समाये हुए हैं। इसके लिए इनको छोड़ने के लिए, इनसे मुक्त होने के लिए एक लंबे प्रयास की जरूरत है और कठिन परिश्रम की जरूरत है और निष्ठा की जरूरत है। निष्ठा इसमें बहुत जबरदस्त काम करेगी, क्योंकि निष्ठा जब आपने कर ली, दृढ़ निश्चय कर लिया आपने कि मुझे एक कदम इधर को नहीं जाना, मुझे इस तरफ दाएं जाना है, बाएं को मैंने नहीं जाना, तो अब दाएं ही जाओगे। दृढ़ निश्चय जो है वो आपका चाहने का जो मार्ग है, जो इच्छाओं का जो मार्ग है, उस पे दृढ़ संकल्पित आपको करता है, तो आपकी निष्ठा करती है।
चाहते बहुत ज़्यादा है। चाह का कोई सीमा ही नहीं है इनकी। कहीं भी कुछ भी चाहा, कोई भी अभी आपने देखा, देख करके आपकी के भीतर कोई चाहत आ गई। कोई सड़क पे आप चल रहे हैं, किसी मिठाई की दुकान को देख करके आपके अंदर किसी मिठाई के प्रति कोई चाहत आ गई। किसी कपड़े की दुकान के आगे जो आप कपड़े को देख के, कोई आपके कपड़े को देख के आपके भीतर जो है उस कपड़े के प्रति चाह पैदा हुई। किसी रिश्तों में, नातों में चाहत पैदा हो गई। चाहत की कोई सीमा नहीं है, ये कहीं भी, कैसे भी, किसी भी रूप में आपके सामने आएगी। सजग, आपके भीतर की जो सजगता है, आप जितना सजग रहेंगे चाह के प्रति जितना सजग रखेंगे अपने आप को, उतना जल्दी इससे मुक्ति पा जाएंगे। क्योंकि आपकी जो निष्ठा है वो आपको सजगता देगी। जो आपका दृढ़ निश्चय है वो ही आपको सजग रखेगा। जब तक दृढ़ निश्चय नहीं है, आप कितना भी सजग रहने का प्रयास करेंगे, सजग रह नहीं पाएंगे। कोशिश करते रहेंगे लेकिन सजग नहीं रह पाएंगे जब तक दृढ़ निश्चय नहीं होगा। तो पहले अपना निश्चय दृढ़ करें, तब इसके अंदर कदम रखें, तो आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। आप इस पे करते जाएं, जल्दी ही विपासना का तीसरा कदम जो है वो मैं लेकर के आ रहा हूँ। आपने मुझे सुना, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।